रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे पर पिना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे पर पिना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसका अर्थ बताइएगा, ये तो कबीर बाणी है। All things bright and beautiful, all created great and small, all things wise and wonderful, the God made them all। इसका मतलब है कि हर चीज चमकीला और सुंदर है। भगवान ने सब छोटा और बड़ा हमको, हमारे क्रिएटर्स को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया है, जो कि नीतीश कुमार के अनुदानित हाई स्कूल में पहुंचे हुए हैं। ये स्कूल ना सरकारी होता है ना प्राइवेट होता है, ये मध्य में होता है। स्कूल के टीचर लोग भी कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं कि जल्द से जल्द ये सरकारी हो जाए। नीतीश कुमार शिक्षा को सुधार में तो लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर आकर दिखा रहे हैं कि बच्चों को आखिर में किसी भी स्कूल के, अनुदानित हो या सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी स्कूल में टीचर जो है बच्चे लोग को पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाते क्या है, उनको नॉलेज कितना है। अब आइए यहाँ पर हम बच्चों लोग से भी बातें करेंगे, टीचर लोग से भी बातें करेंगे। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस विद्यालय का नाम केशव बालिका उच्च विद्यालय कोहरवलिया है। ये सिवान जिले के गुटनी प्रखंड के कोहरवलिया गांव में स्थित है। राम जानकी मार्ग यहीं बगल से होकर गुजरता है। और यहाँ पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, मैडम जी भी आई हैं। और अनुदानित स्कूल में जो हाई स्कूल होता है या कॉलेज होता है, इसमें टीचर लोग ही सरकार की तरफ से सैलरी नहीं मिल पाता है, जो बच्चों के ऊपर साल में पास होने पर मिलता है, उसी में से ये लोग पैसे का बंटवारा करते हैं। अब इसमें जो प्राइवेट की तरह, ये लोग प्राइवेट की तरह पढ़ते हैं, घर से भी जो पैसा मंथली लोग देते हैं, उसी से गाड़ी से जो बच्चे आते हैं उसमें तेल खर्चा निकलता है और ड्राइवर का खर्चा निकलता है, लेकिन टीचर लोग का खर्चा नहीं निकल पाता है। अब ये लोग लगे हुए हैं कि ये भी सरकारी हो जाए। हम लोग का अभी पेमेंट आने लगे, अब देखते हैं। पेमेंट मिलने से पहले ये लोग तो शुरू में कोई भी अगर सरकारी नहीं हुआ है तो प्राइवेट के नाते या मध्य में है तो ये लोग बच्चे लोग को अच्छा से पढ़ाएंगे। और सरकारी हो जाने के बाद आप लोग भी देखे होंगे कई वीडियो में, सरकारी नौकर हो जाने के बाद कोई भी आदमी मन से वो काम पूरा नहीं करता है। वैसे तो ये ना प्राइवेट है ना सरकारी है, मध्य में है। बाबू, अच्छा, इसमें जो विषय पढ़ाया जाता है वो सरकारी होता है कि प्राइवेट का होता है? नहीं, सरकारी भी है प्राइवेट भी है विषय। तो दोनों मिक्स कैसे पढ़ा सकते हैं? जैसे कुछ बीआरसी से हम लोग को किताब बुक मिलता है, उसको भी दे दिया जाता है, और कुछ प्राइवेट बुक रखा जाता है इसमें। सरकारी कौन कौन सा विषय रहता है, प्राइवेट कौन सा विषय रहता है? जैसे इस समय तो फिलहाल प्राइवेट विषय ही हम चला रहे हैं। इस समय प्राइवेट ही, सरकारी क्यों नहीं चलाते हैं? सरकारी बनाने में लगे हुए हैं। नहीं, सरकार अनुदान भी देती है। छोटे बच्चों के लिए हम सरकारी बुक तो इस्तेमाल करते नहीं है, थोड़ा प्राइवेट बुक रहेगा तो पढ़ने में ठीक रहेंगे। बाबू, क्या पढ़ रहे हो? क्या नाम है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कहाँ घर है? ओदीखोर। क्या पढ़ रहे हो अभी? हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 5। पंच परमेश्वर नाम है। पंच परमेश्वर की पढ़ाई हो गई है? यस सर। ये पढ़ लिए हो? मैडम समझा दी हैं? कौन सी मैडम, कौन सर पढ़ाते हैं? मैडम कौन पढ़ाती है? हिंदी बताओ, कौन सर पढ़ाते हैं? मैडम जयमाला मैडम नहीं आई है, आज छुट्टी पर है जयमाला मैडम। मैडम आज जयमाला छुट्टी पर है। पंच परमेश्वर, इससे क्या सीख मिली है पढ़ने के बाद? पंच परमेश्वर में कहानी क्या है? जानते हो, बताओ आराम से। इसमें जुम्मन होता है, वो मतलब सीख क्या मिली है तुम्हें? टीचर लोग पढ़ाने के बाद लास्ट में बताते हैं, बाबू इस कहानी से तुम्हें सीख क्या मिली है, बताएं कभी? यस। पंच परमेश्वर वाला चैप्टर है, इसमें से कौन पढ़ा है? तुम पढ़ी हो? नहीं। हाँ, किस क्लास में हो तुम लोग? 3 क्लास। एक मिनट, किस क्लास में हो? 3। हाँ? 3 में हो? तुम भी 3 में हो? 4। अच्छा, 3, 4 एक ही में बैठा है। अच्छा बाबू, खड़ा हो जाओ। 4 में हो ना? पंच परमेश्वर 2 में। मिक्स बैठा दिए हैं आप लोग, इसलिए कि बच्चे कम संख्या में आ जाए हैं। अच्छा, अभी छुट्टी चल रहा है। अच्छा, कोरोना के लेकर छुट्टी चल रहा है। अभी 2 दिन हुआ ये विद्यालय खुले हुए, इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं। और वैसे इसमें पंच परमेश्वर में जो सीख मिलती है पढ़ाई के बाद, वो नहीं सीखे हो? मैथ कौन पढ़ाता है बाबू? साहब बोलो। सूरजमुनि। चलो, कहाँ है? वो भी नहीं आई है। पढ़ाई याद है? हाँ। कितने तक याद है? 16 तक। 16 का पढ़ा बताओ।
इंग्लिश में कि हिंदी में याद है पढ़ो। 16 साल 32 साल 43 साल 64 16 25 80 साल 96 16 70 100। अब कौन मैडम पढ़ाई है? चलो अच्छा है। मैडम आपको पढ़ाती है? हम तो हिंदी पढ़ाते हैं सर। हिंदी में एक कविता बोलिए ना। बोलो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटका टूटे पर पीना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटका टूटे पर पीना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसका अर्थ बताइएगा। ये तो कबीर बाणी है। यह तो प्रेम की जो धागा है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद जो टूट जाता है फिर जुड़ता नहीं है, फिर गांठ पड़ जाता है उसमें। अच्छा हाँ। चलिए, अब बच्चों के साथ ऐसा प्रेम व्यवहार बना कर रखती है कि नहीं? जो पास होकर जाएंगे अगर फिर आपसे मिलने कोई आया है कि नहीं? हमेशा सब आते हैं। इस कविता जो आप पढ़ी है इस पर चलती है कि नहीं? बच्चों के साथ प्रेम व्यवहार आपका अच्छा रहता है? ऐसा हुआ इस स्कूल से कोई जो आएंगी तो हमसे पहले मिलेंगी? ऐसा कभी हुआ है जो बच्चा इस स्कूल से गया होगा पास करके हाई स्कूल, फिर आपसे मिलने आया हो? हमेशा सब आते हैं। हमेशा हमको जहाँ देखेंगे सब मतलब प्रेम धागा वाला जो गांठ है आप मजबूती से बांधती है छात्रों के साथ? हाँ एकदम हमेशा। चलिए अच्छा है। बस आप हिंदी पढ़ाती हैं? बस हम हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाती है। कबीर का और कोई याद है? जप तप जोग ध्यावे जन्म की तारत एक ही सुनाने। बाबू किस क्लास में पढ़ती हो? 8 में पढ़ती हो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो? हिंदी पढ़ रही हो। पुस्तक का क्या नाम है? सुरभि। तुम्हारा क्या नाम है? गरिमा यादव। पहला चैप्टर कौन सा है? आत्माभिमान। आत्माभिमान पढ़ाई कर ली हो? यस सर। इसमें आत्माभिमान का चैप्टर कहाँ है? इधर। आत्माभिमान एक कविता है। हाँ। जो निर्धन की कौड़ियों से बन रहा धनवान, जो निर्बलों को कुचलकर कहला रहा बलवान। इस कविता पढ़ने के बाद जो शिक्षक या शिक्षक कौन पढ़ाएंगे? शिक्षक या शिक्षिका? मैडम या मैडम पढ़ाई है। इसको अर्थ अच्छा से समझाई है? हाँ। इससे क्या मिला है? सीख क्या मिला है इसको पढ़ने के बाद? मतलब हम लोग को गरीबों को मतलब वो नहीं करना चाहिए। मतलब ज्यादा बड़े बनने के बाद गरीबों को मतलब धनवान हो जाने के बाद गरीबों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अब देखिए सरकार तो देती है अच्छा बुक पढ़ाने के लिए। अब जो टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, वो बच्चे लोग को अच्छा से समझा नहीं पाते हैं कि बच्चा उस पर कायम हो सके, ऐसा आदमी बन सके। अब देखिए इसमें इतना अच्छा ये चैप्टर है आत्माभिमान। कभी भी बड़ा होकर धनवान होकर किसी गरीब को कुचलना नहीं चाहिए। और मैथ कौन पढ़ाता है? मैथ सुजमुन्नी मिस। सुजमुन्नी मिस। मैथ में क्या क्या आता है? गुणा भाग वगैरह सब आता है? जो घटा वगैरह सब आता है? चलो अच्छा है। पढ़ा आता है? पढ़ना हाँ। 19 का पढ़ा सुनाओगे? 19 का नहीं सुनी। दुनिया 57 76 19 बच्चे 85 13 का सुनाओ ना। 13 13 26 53 43 थोड़ा भूल गए हैं। ज्यादा दिन पढ़े हुए। 53 53 65 63 78 63 91 63 114 13 15 का सुनाओ। 15 15 35 45 45 60 55 15 96 15 105 15 135 15 9 135 15 धाके 150। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तुम्हें पढ़ने में? कौन सा चॉइस किस सब्जेक्ट को करती हो? सबसे अच्छा मन लगता होगा वो लेकर शाम को या किसी भी समय मन में आता होगा कि इस सब्जेक्ट को मैं लेकर पढूं। किस में मन लगता है? हिंदी। हाँ। हिंदी। मन में क्या है? आज बड़े होकर पढ़ाई करके क्या बनना चाहती? अभी नहीं सोचे। अभी नहीं सोची हो? चलिए अच्छा है। आप क्या नाम है बाबू? रूबी यादव। रूबी यादव। दोनों बहन हो? हाँ। कहाँ घर है? कुड़ेसर घर है। तुम भी 8वीं में पढ़ती हो? हाँ। पहले चैप्टर जो था उससे क्या सीख मिलती है? हम लोग गरीबों की मदद करना चाहिए। अच्छा ये जो 19 का पहाड़ा जो आओ दोनों नहीं वही बड़ी है। अच्छा बड़ी छोटी। अच्छा 19 का पहाड़ा पढ़ोगे? 19 के 19 तो नहीं आते। 19 तो 57 19 चौका। कौन सा पहाड़ा आता है जो तुरंत मतलब जल्दी जल्दी पढ़कर सुना दोगी? कौन सा पहाड़ा? 11 का 10 का 12 का एकदम स्पीड से सुनाओ कि कहीं फंसो नहीं ना रुको। 5 सेकंड में सुना दो।
शुरू में गलती कर 10 का सुनाओ खूब तेज। 10 का 10 20 10 33 10 का 40 10 25 50 10 का 60 10 70 10 88 10 9 90 10 के 150 को विभाजन 2 से करोगी कितना आएगा? 150 का विभाजन 2 से करोगी कितना आएगा? 100 का विभाजन 2 से करोगी कितना आएगा? 100 का विभाजन 2 से 100 डिवाइडेड बाय 2 75 प्लस 75 कितना हुआ? 75 प्लस 75 ये स्कूल तो प्राइवेट भी है सरकारी भी है, इसमें प्राइवेट भी मिक्स है। वैसे प्राइवेट में अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन बंद होने की वजह से प्रॉब्लम ये है। 75 प्लस 75 कितना होता है? 75 प्लस 75 जुड़वा बांध तुम बताओ। 75 प्लस 75 कितना होता है? 150। हाँ बस सब बस खड़ा रहो, बढ़ जाओ तुम लोग। तुम भी 8 में हो, 6 में हो। 6 की बच्ची इतनी तेज, तुम क्या पढ़ रही हो? स्काई पैथ। चलो पहला जो तुम्हारा चैप्टर है द वर्क ऑफ गॉड, ईश्वर का काम, ये पढ़ ली हो? हाँ सर पढ़ाए हैं? बेबी मिस। हाँ मिस पढ़ाई है, बेबी मिस। कहाँ है? वही आई है बेबी मिस। बेबी मिस थोड़ा आइए इधर। अब देखिए ये तो प्राइवेट में है, प्राइवेट की तरफ से ही मिलता है, ना ही सरकारी है। अब प्राइवेट में जो टीचर होता है बच्चे लोग को मन से ज्ञान देता है, जितना हो सके उतना ये लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे लोग को अच्छा से हम पढ़ा सके। आज पढ़ोगी ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग विश एंड वंडरफुल, द गुड God made them all, each little। इसका हिंदी पढ़ाएंगे मैडम? ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल क्या है? बोलो, ये सब याद करती हो? ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकना। चमकना। आप ही पढ़ाती है ना इंग्लिश? यस। हाँ जी सर। क्या नाम है? बेबी कुमारी। बेबी कुमारी। आप तो प्राइवेट से हैं, सरकारी तो है नहीं ये स्कूल? नहीं सर। कहाँ घर है आपका? कोहरवालिया। चलिए अच्छा है। मतलब बस इंग्लिश ही पढ़ाती हैं कि और कोई सब्जेक्ट पढ़ाती है? नो सर, बस इंग्लिश। जो पहला चैप्टर था, पोएम था गॉड वाला, ये थोड़ा सुनाएंगे, याद है आपको? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, द ऑल क्रिएचर्स आर ग्रेट एंड स्मॉल। बहुत अच्छा है। चलिए थोड़ा, आप इसी स्कूल से पढ़ी है ना शुरू से? 9-10 इसी स्कूल से की है। अब पहले कहाँ से पढ़ी है? पहले हम बाहर पढ़ते थे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। आपका उम्र क्या होगा? मेरा 19 है। चलिए अच्छा है। अरे जो पढ़ रही थी ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, इसको पढ़कर थोड़ा इसका हिंदी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगी। ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, ये सब पढ़। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग वाइज एंड वंडरफुल, द गॉड मेड देम ऑल। इसका मतलब है कि हर चीज़ चमकीला और सुंदर है। भगवान ने सब छोटा और बड़ा हमको, हमारे क्रिएटर्स को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही चालाकी से बनाया है, जो कि भगवान द्वारा हमें बनाया गया है। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग, ही मेड दैट ग्लोइंग कलर, ही मेड दैट टीनी विंग्स। यानी कि हर एक फूल जो खिलते हैं, हर चिड़िया जो गाना गाती हैं, हर जगह उनको अपने अपने रंग दिए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। उनको उनके छोटे पंख दिए गए हैं। अच्छा, ये चैप्टर तो आप कितने साल से पढ़ा रही हैं? पढ़ाने के पीरियड में कितने साल से लगी हैं बच्चों को पढ़ाने में? सर 2 साल। आप कहाँ तक अभी पढ़ी? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रही हैं, 2 साल से पढ़ी हैं। इस चैप्टर जो है द वर्क ऑफ गॉड, इससे क्या बच्चों को सीख मिलता है? क्या बताएं? इसके अंदर बच्चों को ये सीख मिली है कि ये चैप्टर हमें ये बताना चाहता है कि भगवान ने जो पृथ्वी पूरी बनाई है वो कितना सुंदर है, और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी बनाई हर रचना से हमें जो सीख मिलती है वो ये चैप्टर बता रहा है। चलिए अच्छा है। अब यही मैं सरकारी स्कूलों में शायद गया होता तो वहाँ के टीचर आप देखे ही होंगे, कैमरा के सामने आने से घबराते हैं,
और उनके सामने अगर माइक आदमी लेकर जाते हैं, हम लोग लेकर जाते हैं, तो उनका चेहरा लाल पीला होने लगता है और कुछ बोल ही नहीं पाते हैं और उल्टा सीधा वो लोग बोल देते हैं। अब बोर्ड पर अगर कुछ टीचर लोग से या शिक्षकों से या शिक्षिका से लिखवाया जाता है तो वो भी नहीं लिख पाते हैं। अब चलिए, ज़्यादा लंबा हो गया, बच्चे लोग को भी दिखा दिए कि प्राइवेट में और सरकारी में, या ये तो मध्य में है, इसमें कैसे अनुदानित विद्यालयों में बच्चों के साथ शिक्षक व्यवहार करते हैं। अभी सर आप साइंस पढ़ाते हैं? हाँ, साइंस पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाएं अभी तक? कितने बच्चे आपसे पढ़कर इस समय विद्वान हो गए होंगे? विद्वान हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, लेकिन हम लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उज्जवल कामना करते हैं या उज्जवल बनाते हैं? बनाते हैं। आपका काम है बनाना। हाँ, कामना करना नहीं। हाँ, कामना करना पंडितों का काम है। हाँ, गार्जियन का काम। हाँ, तो हम लोग यहाँ से पढ़ा कर भेज दिए, मालिक इंटर में जाएंगे, बीए में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ। आपके विद्यालय से ऐसा कोई छात्र है जो इस प्रखंड में या इस गांव में, इस क्षेत्र में नंबर 1 आया होगा? हम लोग के पढ़ाए हुए लड़के जो है टीचर हैं, 3 बच्चे यहीं पर हम लोग के पढ़ाए हुए बच्चे जो यहाँ कोचिंग चलाते हैं आपके जोतौर चौराहे पर। क्या क्या नाम है उनका? नाम है एक मुकेश भगत, दूसरा का शैलेश प्रजापति। और देखिए, शैलेश प्रजापति ये जो नाम रखे मैं भी सुना उसे, वो कोचिंग अच्छा हम लोग के पढ़ाए हुए छात्र हैं आपके यहाँ से। हाँ, यहीं के प्रोडक्ट हैं सर। हाँ, और बच्चे अपने जो है बहुत नौकरी में है, कुछ पुलिस में है, फोर्स में है। चलिए, साइंस पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, लोग को साइंटिस्ट बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मेहनत करते हैं। क्या बनाना चाहते हैं बच्चे लोग को? साइंस कितने प्रकार का होता है? इसमें भी तो प्रकार होता है। नहीं, वो बच्चों की कैटेगरी देखी जाती है कि कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में अपना रुचि रखता है, उसको विषय जो है बढ़ावा दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। साइंस कितने प्रकार का होता है? हाँ, साइंस 3 प्रकार का। कौन सा साइंस पढ़ाते हैं? हाँ, सोशल साइंस वगैरह की? हाँ, सोशल साइंस पढ़ाते हैं। सोशल साइंस। हाँ, सामाजिक ज्ञान लोगों को? हाँ, सामाजिक विज्ञान भी दिया जाता है। विज्ञान 4 प्रकार का होता है। हाँ, तो आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं? हाँ। आप तो सामाजिक ज्ञान देते हैं, तो उनको तो आप नेता बनाएंगे? कहाँ से भी बन सकते हैं? साइंटिस्ट बना देंगे? नहीं, नेता भी बन सकते हैं। हाँ। उसके बाद से मास्टर भी बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। चलिए, यहाँ से इनके पढ़े हुए बच्चे इस समय अच्छा खासा जतौर बाजार में कोचिंग भी चला रहे हैं, वहाँ कई 100 बच्चे इस समय पढ़ते हैं, ये मुझे भी मालूम है। सरपंच के प्रत्याशी रहे हमारे। मेरा नाम डॉक्टर उपेंद्र कुमार माझी हुआ, आपसे तो मिल चुके हैं। हाँ। और मैं इस विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ शुरू से लेकर। आप इस विद्यालय के प्रोडक्ट हैं? जी, 89-90 में मैं यहाँ से। उस समय आपका टीचर कौन था? वो तो बहुत सभी लोग चले गए। उस समय नाम था वीर बहादुर प्रसाद। एक अब देखिए, इस विद्यालय के प्रोडक्ट है। सामाजिक विज्ञान पढ़ने के बाद इस समय सरपंच के पद पे भी लड़े हैं। क्या हुआ, सफलता नहीं मिली? बहुत कम वोट से हम पराजित हुए। बहुत अच्छा वोट हमको मिला था। मैं उससे संतुष्ट हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, सामाजिक सेवा में लगा हुआ हूँ। और भगवान चाहेंगे तो एकदम अच्छा परिणाम निकलेगा, क्योंकि समाज सेवा ही मेरा धर्म है। चलिए, आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूं। अच्छा है। और ये प्रिंसिपल साहब तो इसमें काफी है नहीं। आप थोड़ा बता सकते हैं, इसमें जो अनुदानित विद्यालय जो होता है हाई स्कूल, इसमें बिहार सरकार कैसे आप लोग को पैसा देती है? कैसे मिलता है? खर्चा बर्चा कैसे चलता है? बच्चे पास करते हैं, कुछ टीसी कटता है, कुछ अदर जैसे राशि हुई, जैसे परीक्षा का फीस उस लग गया, उसमें कुछ पैसा बच जाता है, उससे हम लोग का कुछ काम चल जाता है। सालाना होगा कैसे? ये अनुदानित में कैसे सरकार आप लोग के पास पैसा पहुंचाती है? कैसे मिलता है? वो एक समिति के तहत जो बहाल के खाता होता है, जैसे हम लोग का केनरा बैंक में खाता है स्कूल का, उसी पे सरकार वो जो बच्चे पास होते हैं क्रॉस लिस्ट के हिसाब से वहाँ पे डीबीटी के माध्यम से वहाँ पे राशि अनुदान भेज देती है। और यहाँ के प्रबंध समिति के द्वारा बैठक होती है और बैठक में वो पारित किया जाता है कि किसको कैसे राशि दी जाएगी। उस हिसाब से राशि का वितरण होता है, सबके डीबीटी के माध्यम से जाता है। चलिए, अच्छा है। अब आप सुन ही लिए कैसे पैसा इन लोगों को मिलता है, इन लोगों का खर्चा कैसे चलता है। वैसे इस विद्यालय में बच्चे लोग को जो ज्ञान देने वाले शिक्षिका है और शिक्षक है, अच्छा खासा जानकारी वाले हैं। वैसे सरकारी स्कूल के विद्यालयों की तरह शिक्षक नहीं है। जहाँ जहाँ मैं ले गया था वहाँ आप देख चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में। अब चलिए यहाँ लाकर बच्चों की स्थिति क्या है, टीचरों की क्या है, अब बिहार सरकार क्या योगदान अनुदानित विद्यालय को देती है, दिखा दिए। इसी के साथ में मनिंदर सिंह, कैमरामैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से धन्यवाद। BA, BCom, BSc और MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। 100 असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज के सामने सिवान।